ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और इसका शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य सब कुछ हमारे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो आइए चौथे अध्याय के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। हम अभी चौथे अध्याय में 24वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए आगे प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय और 24वां श्लोक। ये श्लोक भी महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है और इसे कंठस्थ किया जा सकता है या कंठस्थ करना चाहिए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। शब्दार्थ: ब्रह्म आध्यात्मिक, अर्पणम अर्पण
ब्रह्म ब्रह्म हवि ही घृत या घी, ब्रह्म आध्यात्मिक अग्नौ हवन रूपी अग्नि में ब्रह्मणा आत्मा द्वारा हुतम अर्पित ब्रह्म परम धाम एव निश्चय ही तेन उसके द्वारा गंतव्यम पहुँचने योग्य ब्रह्म आध्यात्मिक कर्म कर्म में समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। आप शब्दार्थ में देखिए, पहले अगर श्लोक में देखें तो ब्रह्म शब्द कितनी बार आया? ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। 7 बार ब्रह्म शब्द का उपयोग किया है। और प्रभुपाद जी ने अनुवाद में आप देखिए उसके क्या क्या अर्थ बताए हैं। आध्यात्मिक, फिर ब्रह्म, फिर ब्रह्मणा अर्थात आत्मा द्वारा, फिर ब्रह्म अर्थात परम धाम। तो उन्होंने 4-5 अलग अलग इसकी व्याख्या बताई है, क्योंकि जैसा भाव भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्त किया है ब्रह्म शब्द का, वैसा अनुवाद प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है। अब पूर्ण अनुवाद देखते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो पूर्व के श्लोकों का पुनरावर्तन करते हैं और फिर देखते हैं इसकी किस प्रकार कड़ी बैठती है। तो कल का आपको अगर स्मरण हो, कल और परसों 2 दिन में तो हमने जिन श्लोकों का अध्ययन किया उसमें सार रूप में कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 का उल्लेख भगवान करते हैं। फिर अकर्म के विषय में अधिक व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं भगवान, और अकर्म कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, उसके क्या परिणाम होते हैं और उसके क्या लक्षण होते हैं। जो अकर्म करता है अर्थात जिसका कोई कर्म फल नहीं मिलता, निष्काम कर्म जो करता है, तो वो सारा वर्णन भगवान कर रहे हैं। और करते हुए धीरे धीरे हम कल 21वें श्लोक से हमने किया था अध्ययन, तो उसी का अनुवाद देखते हैं। 21, 22 और 23 का। एक ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो ज्ञानी पुरुष हमने कल चर्चा की थी बड़े विस्तार से कि ज्ञानी किसे ज्ञानी कहा। परसों की चर्चा में हमने देखा था कि ज्ञानी वो है जो भगवान के लिए ही कर्म करे, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करे, और कर्म करने के बाद उसके फल में आसक्ति उसकी ना हो, अर्थात फल की आशा रखकर बैठे नहीं कि अच्छा आए या तो फिर अच्छा आए या बुरा आए, शुभ या अशुभ फल में एक समान स्थिर रहे। तो सार रूप में जो भगवान के लिए कर्म करता है वही असली बुद्धिमान और योगी ज्ञानी है, और उसी की यहाँ बात है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व का त्याग करता है, उसकी भी हमने कल चर्चा की। शरीर निर्वाह के लिए ही केवल
कर्म करता है तो एक गोस्वामी की तरह होता है वो, और इस तरह कार्य करता हुआ उसको पाप फलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर 22 में कहते हैं भगवान, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, अपने आप जो लाभ प्राप्त हो जाता है, जो विशेष परिश्रम नहीं करता लाभ के लिए, हमने उसका भी विस्तार से कल चर्चा की थी। लाभ और हानि, बिजनेस में तो लाभ के लिए ही बिजनेस होता है, लेकिन भक्त जो स्वतः स्वाभाविक रूप से सरलता से अपने आप, अगर सामान्य भाषा में कहे तो अपने आप जो उसे लाभ या फायदा होता है उसी में संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, ये भी कल हमने चर्चा की थी। वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है, वो चाहे कर्म करे लेकिन उसमें बंधता नहीं है, तो उसे कर्म फल भोगने नहीं पड़ते। और फिर 23 में कहते हैं, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, त्रिगुण जो प्रकृति के हैं, तीनों गुणों में से किसी में उसको कोई विशेष आकर्षण या ऐसा कुछ नहीं, वो उससे अनासक्त है, तथा जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है। दिव्य ज्ञान, वही ज्ञान अर्थात वही ज्ञानी जो अपने लिए कुछ नहीं भगवान के लिए करता है। दिव्य ज्ञान अर्थात जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, अपने उस अपनी स्थिति को पहचानता है कि मैं नित्य दास हूँ भगवान का अंश हूँ, और मेरा एक ही दायित्व है भगवान को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना। यही दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात उसको उसके जो भी कर्म हैं वो 0 हो जाते हैं, अर्थात कर्म किया नहीं किया एक बराबर हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। और आज का ये श्लोक, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है। अब यहाँ पर श्लोक में कहीं भी कृष्ण भावनामृत ऐसा शब्द नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी ने जो शब्दार्थ दिया उसमें भी यह शब्द उन्होंने उपयोग नहीं किया, परंतु अनुवाद में कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवे भी आध्यात्मिक होती है। अब इसे शब्दार्थ के साथ तुलना करते हुए अनुवाद को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म अर्पणम, आध्यात्मिक अर्पण, अर्थात भगवान को सब कुछ अर्पण कर रहा है। ब्रह्म अर्थात कृष्ण, ब्रह्म अर्थात भगवान। अब हमारी ब्रह्म शब्द की व्याख्या अलग है और अन्य आध्यात्मवादियों की व्याख्या अलग हो सकती है, परंतु हमारी जो व्याख्या है, इसलिए नहीं कि हम भक्ति मार्ग में हैं या हम इस्कॉन में हैं, परंतु यही सनातन सत्य है कि वास्तविक व्याख्या हम ही कर रहे हैं। हम जो ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं वही वास्तव में सनातन सत्य है, यही असली व्याख्या है। ब्रह्म अर्थात भगवान या कृष्ण। ब्रह्म ज्योति अर्थात निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, वो है ब्रह्म ज्योति। तो यहाँ ब्रह्म कहा अर्थात भगवान, तो कृष्ण। ब्रह्म अर्पणम, आध्यात्मिक अर्पण। ब्रह्म हवि ही, तो ब्रह्म घृत, घृत अर्थात घी, घी अर्थात हवि। हवि शब्द का
अगर अर्थ देखें शब्दकोश में, डिक्शनरी में, जब हवन करते हैं, जब हवन करते हैं तो हवन के दौरान, यज्ञ हवन के दौरान जो कुछ भी हवन में अर्पण करते हैं, आई डोंट नो इट्स स्टिकिंग, जो कुछ भी हवन के अंदर अर्पण करते हैं, घी या लकड़ा, चंदन आदि, जो कुछ भी, संविधा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तिल, फिर नारियल या क्या बोलते हैं उसको, कोकोनट, नारियल ही बोलते हैं। और जो कुछ भी अर्पण किया जा सकता है, कोई फल, कभी केला आदि, तो जो कुछ भी, विशेष रूप से सबसे मुख्य होता है घी। घी सबसे मुख्य हवी होती है। हवी अर्थात हवन में जो अर्पण करते हैं उसे हवी कहते हैं। तो इसीलिए हवी का एक अर्थ घी भी है। तो घृत, फिर ब्रह्म अग्नौ, आध्यात्मिक हवन रूपी अग्नि। हवन रूपी अग्नि क्यों, या आध्यात्मिक हवन रूपी अग्नि क्यों? उसका जो अर्थ है वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट करेंगे कि क्यों हवन को ब्रह्म कहा। वैसे तो आप जानते हैं, फिर भी प्रभुपाद जी समझाएंगे। तो ब्रह्म अग्नौ अर्थात ब्रह्म रूपी हवन या अग्नि, ब्रह्मणा हुतम, तो आत्मा द्वारा, हुतम अर्पित। तो यहाँ ब्रह्मणा का अर्थ है आत्मा द्वारा, और हुतम अर्थात हवि, हवन, और हुतम, हुतम एक और शब्द है आहुति। आहुति या हुतम दोनों एक ही है, अर्थात आहुति देना। तो हवन के अंदर कुछ अर्पण करना, उसे आहुति देना कहते हैं। ऐसे ही सामान्य ज्ञान के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर कभी हवन में बैठे हैं, कुछ अंदर कोई कहता है आप डालिए, तो कभी ऐसे नहीं डालना चाहिए, हमेशा ऐसे पकड़ना चाहिए, दो हाथ दे, ये दो उंगली और अंगूठे से, और फिर ऐसे अर्पण करना चाहिए, और विशेष हृदय से उसको ऐसे ले करके फिर ऐसे अर्पण करना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया है हवन में अर्पण करने के लिए। जो भी है संविधा, उसे ऐसा करके ऐसे अर्पण करना चाहिए। कई लोग ऐसे डालते हैं, जैसे मुंह पर पत्थर फेंक रहे हो ऐसे। कई बार फूल भी, कोई गुरु आते हैं या कुछ है तो फूल उठा करके ऐसे मारते हैं। मतलब ये शिष्टाचार की बातें हैं, कुछ थोड़ा शिष्टाचार समझ में आए तो और अच्छा रहता है। तो ये यहाँ पर हुतम यानी अर्पित, ब्रह्म परम धाम। अब देखिए, ब्रह्म का अर्थ यहाँ दिया परम धाम, ब्रह्म एव ही गंतव्यम, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम। तो परम धाम निश्चय ही वो चला जाता है, अर्थात भगवान का धाम उसे प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान का धाम, परम धाम। और फिर ब्रह्म कर्म समाधिना, तो आध्यात्मिक कर्म में समाधिना अर्थात पूर्ण एकाग्रता द्वारा। तो ये यहाँ पर अर्थ कुछ थोड़ा अलग दिख रहा है, और अनुवाद में प्रभुपाद जी ने वास्तव में इसे अत्यंत सरल करके फिर हमें समझाया है। इसीलिए ऐसा लगता है कि कुछ शब्द इसमें है ही नहीं। अनुवाद में पढ़ेंगे तो आपको कुछ शब्द दिखाई नहीं देंगे, और जैसे यहाँ घी का कहीं उल्लेख नहीं अनुवाद में, या इस प्रकार कुछ कुछ शब्दों का नहीं। अब देखिए यहाँ पर
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्म के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो इस प्रकार का अर्थ सामने स्पष्ट दिखाई नहीं देता, परंतु यही आचार्य का कर्तव्य है और आचार्य से सीखने पर यही लाभ होता है। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान अद्वितीय जिनकी कोई तुलना नहीं हो सकती ऐसे आचार्य से जब हम सीखते हैं तब ये फायदा है, तब ये लाभ होता है कि उसका असली अर्थ, वास्तविक अर्थ सामने आता है। इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन है, ब्रह्म में अर्थात कृष्ण में अर्थात कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति में, तो जो कृष्ण भक्ति में पूर्णतया लीन है रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, तो जो कृष्ण भावना में लीन है, जो कृष्ण भक्त है, वो जो कुछ भी करता है उसके कर्म किस में है? भगवान की सेवा में। तो जो भगवान की सेवा में उसके कर्म हैं तो उसे आध्यात्मिक कर्मों के योगदान कहा। योगदान अर्थात वो अपना ये शब्द, इसमें हम बहुत और गहराई में जाते जा सकते हैं। योगदान ये शब्द भी विशेष है, परंतु समय उसमें अधिक नहीं निकालते हुए आध्यात्मिक योगदान अर्थात उसने जो कोई भी भगवान के लिए कार्य किए उन कर्मों का क्या होता है? उन कर्मों के कारण अवश्य ही वो भगवत धाम की उसे प्राप्ति होती है। अब ये तो बात हम पहले से जानते हैं कि जो भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान की और उनके भक्तों की सेवा करता है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब देखिए यहाँ पर इस वाक्य का मेल जो है वो आपको पहले वाक्य से दिखाई नहीं देगा। इसमें कहाँ हवन की बात है, कहाँ हवि की बात है, ये क्या इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि कृष्ण भावनामृत स्वयं ही एक यज्ञ है, वही एक हवन है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति स्वयं ही एक यज्ञ या हवन है, और उस यज्ञ में, कृष्ण भक्ति रूपी यज्ञ में जो अपने कर्मों की आहुति दे रहा है अर्थात कि भक्ति कर रहा है, तो उसमें उसका जो हवन है वो आध्यात्मिक है। सीधी बात है, क्योंकि हवन भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति है तो वह हवन आध्यात्मिक हो गया। और हवि अर्थात जो अर्पण कर रहा है, वो अपना कर्म भगवान को अर्पण कर रहा है, वो भी आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार आशा है कि आपको मैंने जो प्रयास किया ठाकुर जी की प्रेरणा से, चैत्य गुरु की कृपा से, वो आप थोड़ा स्पष्ट समझ पाए होंगे इससे कि यहाँ पर कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति ही स्वयं हवन रूप में सामने आती है। अब तात्पर्य में देखते हैं, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं क्या व्याख्या हुई है। अगर किसी सामान्य संस्कृत के स्कॉलर या पंडित, संस्कृत के पंडित को ये श्लोक बताएंगे तो बताएंगे क्या कह रहे हैं यहाँ, कहाँ कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना, ये सब क्या बोल रहे हो, यहाँ पर तो ब्रह्म की बात है। उसे विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जिसे ज्ञान प्राप्त है, असली ज्ञान, वो समझ जाएगा कि आचार्य उसका असली मीनिंग हमें बता रहे हैं। यहाँ अनुवादकर्ता से काम नहीं चलेगा। अरे पूरी भगवत गीता या किसी भी शास्त्र में संस्कृत के बड़े से बड़े पंडित का कोई काम नहीं है।
वो अपने घर बैठ सकते हैं, अपनी दुकान किसी और तरह से चला सकते हैं। लेकिन किसी भी संस्कृत पंडित का, व्याकरण के पंडित का, ग्रामर आदि का, जो उनका कोई काम शास्त्रों में नहीं है। क्यों? शास्त्र उनके द्वारा अनुवादित हो गए तो अनर्थ ही हो जाएगा। ब्रह्मणार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें कहाँ कृष्ण भावना? इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है? अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम की प्राप्ति, जिसे हम कहते हैं गोलोक धाम की प्राप्ति। और वो कैसे प्राप्त होता है? यहाँ इसका वर्णन है। क्या वर्णन है? किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करने से ये लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान का धाम तब प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में कर्म करता है, कृष्ण के लिए कर्म करता है। आशा है ये पहली लाइन में आप सब कुछ समझ गए होंगे। ये श्लोक इसीलिए विशेष है, इस दृष्टिकोण से ये श्लोक विशेष है। तो जब भी कभी अगर ऐसी कोई चर्चा है कि कैसा कर्म करने से भगवान का धाम प्राप्त होता है, अगर कोई पूछे क्या कर्म करने से भगवान का धाम प्राप्त होता है, तो आप बोलिए 4.24, चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, ब्रह्मणार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। उसको ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। कैसे? ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्म के लिए जो कार्य करता है उसके लिए, उसी को ये भगवान का धाम प्राप्त होता है। अब आगे निर्विशेष दृष्टिकोण से भी प्रभुपाद जी समझाएंगे कि जो निर्विशेषवादी, मायावादी जो भी है, वो लोग किस प्रकार सोचते हैं, वो भी बताएंगे प्रभुपाद जी, और उन्हें क्या मिलता है। तो कृष्ण भावनामृत आगे बताते हैं, कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। तो कृष्ण भावना कैसे कैसे कर्म कर सकते हैं उसका वर्णन आने वाले श्लोकों में। किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत ही वर्णित है। तो इस श्लोक में बस इतना ही वर्णन है, कृष्ण भावनामृत क्या है और उसमें क्या करना, क्या करने से क्या फल मिलता है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना ही होगा, निकलना ही होगा। तो एक बद्ध जीव की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, उसकी दशा या अवदशा, दुर्दशा की बात कर रहे हैं कि एक बद्ध जीव, हम सब तो अभी भी तो बद्ध ही है। और इसका क्या प्रमाण है? अगर हमें वो सब कुछ होता है जो अन्य लोगों को होता है, तो ये अर्थ समझना चाहिए कि हम बद्ध जीव हैं अभी भी। जो दूसरे सबको होता है वो हमको होता है, तो फिर हम बद्ध जीव। तो बद्ध जीवों के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको उसकी दुर्दशा की यहाँ चिंता करते हुए वर्णन करते हैं और कहते हैं भौतिक कल्मश से ग्रस्त, भौतिक तकलीफों से पूरी तरह से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। हम सबको जो भी करना है, भक्ति या भजन, कीर्तन, प्रचार, जो कुछ भगवान की सेवा या जो कुछ करना है, इसी भौतिक वातावरण में ही करना पड़ता है। किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। एक न एक दिन बद्ध जीव को इस वातावरण से बाहर निकलना होगा।
कभी ना कभी तो उसे इस वातावरण से निकलना होगा। कैसे निकलेगा? जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। ये दो लाइन मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण है कि भौतिक कल्मश से बद्ध जीव भौतिक वातावरण में तकलीफ ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति के वातावरण में, प्रकृति के स्थान में कर्षति तकलीफ भोगते हैं। कौन? ममेव अंश जीव, मेरे अंश रूपी जीव तकलीफ भोग रहे हैं इस वातावरण। प्रभुपाद जी वही करें कि भौतिक वातावरण में ही उसको कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे इस वातावरण से निकलना होगा। एक दिन मुक्त अवस्था तक तो पहुंचना होगा ही। बद्ध जीव है, एक दिन तो मुक्त होना पड़ेगा। और कैसे वो मुक्त होगा? जिस विधि से ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। उदाहरण क्या है? भौतिक कल्मश में जो फंस गया है उसको बाहर निकालने के लिए कृष्ण भावना देनी पड़ती है, कृष्ण भावनामृत। अब दोनों में क्या, अगर हम दोनों की तुलना करें तो ये भौतिक वातावरण जो है वो माया द्वारा रचा गया है। माया किसके निर्देशन में काम करती है? मैया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, और मम माया दुरत्यया, भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति या माया ये कार्य करती है। तो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है मम माया। और इसीलिए एक प्रकार से तो ये भगवान से जुड़ी हुई है। हम तकलीफ भोग रहे हैं लेकिन ये भगवान से जुड़ी हुई माया है। अब इसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो जो भगवान की शरण में जाता है वही माया से मुक्त हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि बिल्कुल नज़दीक के संबंधी है दोनों, माया और भगवान। माया में हम तकलीफ भोग रहे हैं तो भगवान की शरण लेनी होगी। कैसे? दूध की कोई आइटम पीने से, जैसे खीर या कुछ दूध पाक आदि ले लिया, बिगड़ा हुआ था, पेट बिगड़ गया और दस्त हो गए, लूज मोशन ऐसा कुछ, तो क्या करेंगे? उससे ठीक होने के लिए थोड़ा दही दिया जाता है। जब दही खाने लगता है तो दही से उसका पेट का वो रोग चला जाता है। अब दही बना तो दूध ही से है, परंतु उसके गुण इस प्रकार भिन्न है कि वो दूध के रोग, दूध द्वारा जनित रोग को ठीक करता है दही। उसी प्रकार माया द्वारा जो तकलीफ भोग रहे हैं उसको, उससे मुक्त होने के लिए, प्रकृति की तकलीफ को से मुक्त होने के लिए कृष्ण की शरण लेनी होगी, अर्थात कृष्ण भावना। आशा है स्पष्ट हुआ होगा आपको। अब आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। तो इसीलिए जैसे अभी अभी हमने कहा, भौतिकता में यदि कोई ग्रस्त है, माया और प्रकृति में फंसा हुआ है, तो उसे उपचार, ट्रीटमेंट, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, उपचार है, वो कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है। और जो यहाँ गीता में दिया है, उपचार दिया है, क्या दिया है? उसका उपचार, ट्रीटमेंट कैसे करना, वो भगवत गीता में दिया है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये हमारी यूज़र गाइड है, यूज़र मैनुअल है। इस शरीर को कैसे चलाना,
जीवन को कैसे अच्छे से जीना, उसका पूरा मार्गदर्शन भगवत गीता में। यही प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि उसकी विधि, उसका जो रास्ता है, उसका मार्गदर्शन भगवत गीता में दिया है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। कृष्ण भावना क्या है? यह विधि यज्ञ, यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। तो कृष्ण भावनामृत किसे कहते हैं? आशा है आप तुरंत इसे या तो मार्क करेंगे या लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भावनामृत किसे कहते हैं वो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ बता रहे हैं कि यह विधि यज्ञ है, अर्थात कृष्ण भावनामृत स्वयं ही यज्ञ है। जैसे मैंने आपको अनुवाद के दौरान समझाया था कि कृष्ण भावनामृत अर्थात यज्ञ, यह विधि यज्ञ या फिर विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य या कर्म कहलाती है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म या कार्य करते हैं वो है, या तो इसे यज्ञ भी कह सकते हैं। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य, भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। तो इस भौतिक जगत में यदि हम, भौतिक जगत का वातावरण कैसा है? जो भौतिक है अर्थात आध्यात्मिक नहीं है, उसे भौतिक वातावरण कहते हैं। भौतिक वातावरण को आध्यात्मिक कैसे बना सकते हैं? उसका रास्ता बताया प्रभुपाद जी ने। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से। कैसे? पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। अर्थात पूर्ण तल्लीनता, तल्लीनता अर्थात बिल्कुल उसमें डूब गए हैं, लीन हो गए, डूब गए, तल्लीन, तत्लीन, उसके अंदर डूब गए, उसे कहते हैं तल्लीन होना। पूरी तरह से निमग्न, उसमें मग्न हो गए। तो पूरी तल्लीनता से क्या? कृष्ण भावनामृत में जो भी किया जाता है अर्थात भगवान की सेवा, और वो भी जितने अधिक कार्य, उतना वातावरण जो है वो आध्यात्मिक होता जाता है। ये अनुभव आप सबको होगा, विशेष रूप से जो दीक्षित भक्त हैं या जो सीनियर भक्त हैं, आप सबको अनुभव होगा कि अब घर का पूरा वातावरण ही बदल गया है। बच्चों वाले घरों में मुझे पता नहीं है क्या होता होगा, अर्थात उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो भौतिकता में अभी थोड़े से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। हमारे तो लगभग सारे बच्चों का संस्कार बहुत अच्छा है, परंतु फिर भी कुछ कुछ बच्चे कभी कभी भौतिकता में डूबे रहते हैं, तो वातावरण घर का थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है कभी कभी। परंतु अन्यथा हमारे घर का पूरा वातावरण बदल गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना भावित हो गए हम, इसीलिए। ब्रह्म शब्द का अर्थ है, अब ब्रह्म शब्द का अर्थ समझाते हुए श्लोक को आगे बढ़ाते हैं प्रभुपाद जी। आध्यात्मिक, ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, कैसे आध्यात्मिक से भौतिक हो जाता है, कैसे परिवर्तन हो जाता है, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं।
प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। कौन सी वस्तु? इस भौतिक संसार की सारी वस्तुएं ब्रह्म ज्योति में स्थित है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के उनके दिव्य शरीर की किरणें। ये बड़े महत्वपूर्ण वाक्य हैं, एक एक इसमें एक एक में व्याख्या भरी हुई है। ब्रह्म ज्योति किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या, भगवान के दिव्य शरीर की किरणें, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। यही उनका आध्यात्मिक तेज भी है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, माया या इंद्रिय तृप्ति से जब आच्छादित अर्थात ढक जाती है, तो कवर हो जाती है, तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। तो यही ज्योति में जब माया प्रविष्ट हो जाती है, माया अपना कार्य करती है, त्रिगुणात्मक माया, और हमारी इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं उसमें मिल जाती है, तब फिर ये ब्रह्म ज्योति जो भगवान का तेज है वो भी भौतिक हो जाता है। भगवान कभी भौतिक नहीं होते, उनकी ब्रह्म ज्योति इस प्रकार भौतिक हो सकती है और उसे भौतिक ज्योति वो कहलाती है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। यह भौतिक आवरण हटाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। कैसे? जल्दी हटाया जा सकता है, एकदम तुरंत हटाया जा सकता है। कैसे? कृष्ण भावनामृत के द्वारा। जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसका ये माया का आवरण तुरंत हट जाता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आता है वही इस माया को पार कर सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। अब इसको क्रम अनुसार देखते हैं। इसमें देखिए शब्द कितने हैं। कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, तो कृष्ण भावनामृत स्वयं एक यज्ञ हुआ। कृष्ण भावनामृत एक यज्ञ हुआ। अगर आप नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ है, उसके लिए अर्पित हवि अर्थात हवन में जो अर्पित किया जाता है। फिर मैं उसके क्रम अनुसार बता रहा हूँ। फिर होता अर्थात जो अर्पण करता है उसे होता कहते हैं। जो बैठ करके अर्पण करता है स्वाहा, उसे होता कहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत यज्ञ है। हवि मतलब उसके कर्म है, जो अपने कर्म करता है कृष्ण भावना में, भगवान की भक्ति में जो कर्म करता है वो है हवि। होता यानी जीव। फिर और हवन यहाँ हवन यानी कृष्ण भावनामृत। हवन और कृष्ण भावनामृत एक ही है। और फिर ग्रहणकर्ता कौन है? ग्रहणकर्ता कौन है? कौन ग्रहण करता है? क्या ग्रहण करता है? तो ये यज्ञ में जो हवि अर्पण हुई उसको ग्रहण करने वाला, हमने जो स्वाहा करके अर्पण कर दिया उसको प्राप्त करने वाला कौन है? कृष्ण उसे प्राप्त करते हैं, तो वो है ग्रहणकर्ता कृष्ण। और फल, अंत में है फल। और फिर फल प्राप्त, क्या फल मिलता है? भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति होती है जीव को। उसे भव बंधन से मुक्ति मिलती है, माया से मुक्ति मिलती है, माया का आवरण हट जाता है। ये सब फल प्राप्त होते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत हवन है। फिर उसमें होता जीवात्मा है, वो हवि यानी अपने कर्मों को अर्पण करता है। फिर
ग्रहणकर्ता भगवान है और फिर वे फल देते हैं। तो क्रम, अब सही क्रम बता रहा हूँ। कृष्ण भावनामृत हवन, होता जीव, तीसरे नंबर पर अर्पित हवि यानी कर्म, ग्रहण करता भगवान, और फल जीवन मुक्ति। ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। प्रभुपाद कहते हैं ये सब परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। माया के द्वारा जो आवरण ढका हुआ है, आच्छादित, वो परम सत्य पदार्थ कहलाता है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। जैसे ये ग्लास है, ये पदार्थ है। पदार्थ है क्यों? क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इत्यादि। ये सॉलिड पदार्थ है, ये पदार्थ है। लेकिन पदार्थ आया कहाँ से? तो जब यही यहाँ कहा माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब माया के आवरण से सत्य ढक जाता है तो वो पदार्थ के रूप में सामने आता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, अर्थात जब ये भगवान की सेवा में उपयोग में ले लिया जाता है, तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। हम क्यों कहते हैं कि हम जो खा रहे हैं प्रसाद, उसे वास्तव में पूरा जीवन बदल जाता है, कोई कर्म नहीं लगता, कोई कर्म बंधन नहीं होता। हम क्यों हमेशा प्रसाद के लिए इतनी प्रसाद की प्रशंसा करते हैं? क्योंकि वो है तो खाने का पदार्थ, परंतु भगवान को अर्पण हो जाता है तो वो दिव्य और आध्यात्मिक हो जाता है, और उसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। और इसीलिए प्रसाद अत्यंत स्वादिष्ट और मधुर, और उसका फल भी अलग मिलता है। इसलिए हरेक भौतिक वस्तु को जब भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो उसमें आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। कृष्ण भावनामृत क्या विधि है? कृष्ण भावनामृत कैसी विधि है या क्या करने की विधि है? उस प्रश्न का उत्तर मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। कृष्ण, ये तो आप समझ गए होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं तो। कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है, अपने ढंग से आप इसे लिखिएगा। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को, मोह जनित चेतना अर्थात मोह में फंसी हुई चेतना, चेतना हमारी चेतना जो है वो मोह में फंसी हुई है। कैसा मोह? मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, मैं इतना, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ। हम कई प्रकार के मोह माया में फंसे हैं। तो ये मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख, यानी कि हम अभी बहिर्मुख हैं, बाहर देख रहे हैं भौतिक जगत, और अंतर्मुख या परमेश्वर उन्मुख यानी भगवान की तरफ जब देखने लगेंगे तो हम मुक्त हो सकते हैं। ये विधि जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, मोह को भंग कर सकते हैं, उसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। बहुत ही ये सारे वाक्य मैं आशा करता हूँ आप अलग से लिख करके बिल्कुल स्पष्ट करते होंगे, या फिर मार्कर पेन से
इनको अलग से मार्किंग करते होंगे, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में कई बार कहा है, एक न एक दिन आप लोगों की नोट्स ही मैं मांगने वाला हूँ, कि मैं तो कोई नोट्स लिखता नहीं, और जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ उसी में से नोट्स बनते हैं। वही मुझे कभी आवश्यकता हो तो मैं कहाँ से मांगूंगा? आप लोगों से ही मांगूंगा। इसलिए आप लोगों की नोट्स अगर ठीक होगी तो फिर मुझे कुछ इसमें फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो कृष्ण भावनामृत मोह द्वारा उत्पन्न चेतना जो है, मोह जनित चेतना को ब्रह्म, या तो जिसे भगवान कहते हैं, भगवान के उन्मुख करने की विधि है, उसे कृष्ण भावना कहते हैं, कृष्ण भावनामृत। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि, अगर किसी ध्यान योगी से चर्चा करेंगे तो वो तो समाधि की क्या क्या व्याख्या कर डालेगा। उसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण समाधि ही है। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग में अ, अम, प्राणायाम, नियम, योगासन, ध्यान, धारणा, और उसमें अंतिम जो स्टेज है वो है समाधि। इसलिए किसी ध्यान योगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण समाधि। लेकिन समाधि का अर्थ तो समझो। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं, जब मन कृष्ण भावना में पूरी तरह निमग्न रहता है, अर्थात जो पूरी तरह से भक्ति में डूबा है, भगवान की ही चेतना, उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। अगर ऐसी दिव्य चेतना में कोई कार्य किया जाए तो उसे यज्ञ कहते हैं। कौन सी दिव्य चेतना में? भगवान की सेवा के अर्थ, भगवान की सेवा के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ किसे कहते हैं? भगवान के लिए जो कोई कार्य किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में क्या होता है? सब कुछ भगवान में एकाकार होता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यही कृष्ण भावना। इंग्लिश में क्या लिखा है ये लास्ट टू सेंटेंसेस? बिकम्स वन इन द, हाँ, ओके, वही है, वही लिखा है। और लास्ट सेंटेंस क्या है? दैट इज द मेथड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ तक यही आगे आगे के तात्पर्यों में प्रभुपाद जी यही बात की चर्चा आगे बढ़ाते जाएंगे। तो एक के बाद हम एक आगे बढ़ते हैं और 25वां श्लोक देखते हैं। दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवम् एवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। शब्दार्थ: दैवम, देवताओं की पूजा करने में, एव इस प्रकार, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, योगिनः योगी जन, पर्युपासते
भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्म परम सत्य का अग्नौ अग्नि में, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, यज्ञेन यज्ञ से, एव इस प्रकार उपजुह्वति अर्पित करते हैं। अनुवाद। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अब यहाँ हवन के साथ पूरी तुलना हो रही है। अर्जुन को केवल इतना ही समझा रहे हैं भगवान। अब अर्जुन कैसे समझ पाएंगे कि भगवान उनकी भक्ति की बात कर रहे हैं? अर्जुन तो समझ जाएंगे, लेकिन सामान्य जनता बिना आचार्य के तात्पर्यों के कभी नहीं समझ सकती। और इसीलिए यही सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि लोग भगवत गीता का अनर्थ ही समझते हैं, वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। बड़े बड़े लोग भी, जो नाम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोग जो भगवत गीता के अनुवाद कर डालते हैं, वो भी समझ नहीं पाए होते हैं, बिल्कुल ही नहीं समझ पाए होते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा है। वो भी सिर्फ अनुवाद कर देते हैं और इसीलिए हमेशा फेल होते हैं। यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, ये यहाँ पर यज्ञ की बात, पूरा श्लोक देखिए आप, उसमें यज्ञ की ही बात है। लेकिन वास्तव में ये यज्ञ क्या है? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति। वो हमें केवल प्रभुपाद के तात्पर्य से पता चलता है। तो अनुवाद देखिए, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। ये तो हम जानते हैं। अब उसमें किसी भी प्रकार की पूजा हो देवी देवताओं के लिए, और विशेष रूप से हवन भी हो, तो वो सब यज्ञ है। और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इसका क्या अर्थ है? परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्म करने में लीन रहता है, जैसे पहले बताया कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। तो देखिए, एक एक स्टेज, एक एक स्टेप से अलग से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वो है भक्ति योगी, या तो भक्त या भक्ति योग जिसे कहते हैं, उसे पूर्ण योगी कहा प्रभुपाद जी ने। पूर्ण योगी, कंप्लीट, उसका योग पूर्ण है। क्यों? भक्ति योग है इसलिए। किंतु ऐसे भी दूसरे मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ हवन आदि करते हैं। जैसे हवन में बहुत सारे हवन देवी देवताओं के लिए होते, नव चंडी या चंडी यज्ञ, फिर ग्रह शांति के लिए ग्रह शांति यज्ञ, सब ग्रहों, नव ग्रह के लिए, फिर वास्तु के लिए वास्तु पूजन यज्ञ या वास्तु शांति यज्ञ इत्यादि। और फिर
दूसरे यज्ञ देखो तो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के अनुसंधान में यज्ञ है। ऐसे ऐसे यज्ञ है जिसका उल्लेख शास्त्रों में न हो तो भी ऐसे हवन आजकल किए जाते हैं। आजकल ऐसे कई हवन हैं जिसका उल्लेख शास्त्रों में नहीं हो तो भी करते हैं। जो भी हो, फिर जैसे इंद्र के लिए यज्ञ है, इंद्र को तुष्ट करने के लिए, बरसात हो उसके लिए, हर एक कितने जितने देवी देवता हैं सबके लिए कोई ना कोई यज्ञ या हवन अवश्य है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो पूर्ण योगी नहीं, वो ऐसे मनुष्य देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। अब यहाँ पर यज्ञ का अर्थ हवन नहीं भी है, हो भी सकता है, नहीं भी। तो इस वाक्य में यज्ञ अर्थात हवन नहीं, क्यों? क्योंकि जो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहिए, ज़्यादातर वो सब ज्ञान योगी होते। ज्ञान योगी कोई हवन नहीं करने बैठते, वो ज्ञान योग के द्वारा यज्ञ करते हैं, अर्थात ज्ञान अर्जित करना वो भी एक यज्ञ है। आशा है आप ये शब्दों के भेद को स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। हमें हमें हमेशा कन्फ्यूजन होता होगा कि यज्ञ अर्थात हवन, लेकिन हमेशा यज्ञ का अर्थ हवन नहीं होता। जब हवन कहा जाए तभी समझना कि अंदर अग्नि जल रही है, कुछ अंदर डाला जा रहा है इत्यादि, लेकिन हमेशा यज्ञ का अर्थ हवन नहीं होता। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, कैटेगरीज, कोटियां, स्तर, विभिन्न स्तर हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण हैं। तो ये जो भक्ति योगी नहीं है उनकी बात है कि विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा जो ये यज्ञ हो रहे हैं उसके जो स्तर हैं वो बाह्य वर्गीकरण है उसका। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। ये सब हमने चर्चा की है और उसके अनेक प्रमाण हैं शास्त्रों में। तो यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, उन्हें यज्ञ पुरुष भी कहते हैं। और स्वयं यज्ञ भी भगवान विष्णु है। जो भागवत में जो 24 अवतार, कभी 25 अवतार, इस प्रकार अलग अलग अवतार, विभिन्न अवतारों की व्याख्या है भागवत में। कभी 23 गिनती में आते हैं, कभी 24 इत्यादि। तो उसमें कहीं ना कहीं जो अवतार वर्णित है भागवत में, उसमें से एक जगह पर यज्ञ अवतार भी है। तो यज्ञ भगवान का ही अवतार है। और जैसे कृष्ण का जब नामकरण, कृष्ण और बलराम का नामकरण हो रहा था, तब ये महर्षि गर्ग 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 मुनि ने जब नामकरण के लिए आए तो उन्होंने कहा कि इस बालक, भागवत में लिखा है कि इस बालक का पहले भी अवतरण हो चुका है और वो अलग अलग युग में अलग अलग कलर में आया था। ये बालक कृष्ण को देखते हुए कहते हैं, और कलर बताते हैं, कभी सफ़ेद, कभी लाल और कभी पीला, और अब ये काले रंग में आया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि लाल का अर्थ है वो यज्ञ अर्थात हवन या अग्नि के रूप में, हवन या यज्ञ के रूप में वे भगवान प्रकट हुए। तो तात्पर्य यह है कि यज्ञ भी स्वयं कृष्ण ही है, भगवान विष्णु ही है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणी में रखा जा सकता है, अर्थात यज्ञों के दो मुख्य विभाग
कर सकते हैं। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, जिसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं, अर्थात इस भौतिक संसार में वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ किया जाए उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तथा द्रव्य यज्ञ के लिए क्षमा करें, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ या ज्ञान यज्ञ। तो जो दिव्य ज्ञान के लिए अर्थात भगवान के अनुसंधान में ज्ञान प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाए उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। जो भक्त है उनके पास भौतिक संपदा अर्थात उनकी जो भी संपत्ति या उनके पास जो कुछ भी है एक भक्त के पास, वो सब कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही होता है या उसके लिए ही उपयोग में लेता है। भक्त के पास जो कुछ है उसका उपयोग वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। लेकिन जो भौतिक फल चाहते हैं, सुख या कुछ बंगला गाड़ी आदि जो कुछ, तो वो देवी देवताओं को अपना कुछ जो कुछ भौतिक कुछ अर्पण करते हैं और सामने भौतिक अपेक्षा रखते हैं। उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं, द्रव्य यज्ञ। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, मैंने आपको कहा था कि प्रभुपाद जी निर्विशेषवादियों का किस प्रकार यज्ञ होता है ये भी कहेंगे। तो जो निर्विशेषवादी है वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। निराकारवादी, निर्विशेषवादी जो है वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। अर्थात अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्ण नहीं नहीं नहीं, उनके लिए कृष्ण का दास नहीं है। उनके लिए जीव का स्वरूप ये है कि ब्रह्म का एक भाग हो जाए, ब्रह्म और जीव दोनों एक हो जाए। उनका ये कहना है कि पानी पानी में मिल जाए, आकाश आकाश में मिल जाए, हवा हवा में मिल जाए, दूध दूध में मिल जाए, एक तत्व हो जाए, फिर कोई भेद नहीं। तो इसलिए वे अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप मतलब मैं एक जीवात्मा हूँ, अपने स्वरूप को ही स्वाहा कर देते हैं, भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन करा लेते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। भगवान ने देवी देवताओं को विभिन्न उत्तरदायित्व दिए हैं कि आप, और शक्ति दी है कि आप ये कार्य करिए। इस कोई जैसे इंद्रदेव सारे देवताओं के राजा भी हैं और वर्षा के देवता हैं, वायुदेव वायु के देवता हैं, वरुण देव पानी के देवता हैं। इस प्रकार जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ये सब हमने पहले भी चर्चा की थी। और जो भौतिक लाभ, क्षणिक लाभ, कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, 7.20 में भगवान कहते हैं कि अपने भौतिक लाभ और कामनाओं के लिए वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। ऐसे लोग क्षमा करें, बहवीश्वरवादी कहलाते हैं, बहु ईश्वरवादी।
भविष्यवादी कहलाते हैं। तो वो बहुत सारे ईश्वरों में मानते हैं, एक भगवान में नहीं मानते। उनके अनुसार सभी भगवान ही हैं, या तो बहुत सारे भगवान हैं, अगर सब नहीं तो बहुत अधिक भगवान है, ऐसा वो मानते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। तो एक तो बताया देवी देवता में जो मानते वो बहु ईश्वरवादी होते हैं, और एक होते हैं ब्रह्मवादी, निराकारवादी, या जो निर्विशेषवादी है, वो अपने आप को ब्रह्मलीन करना चाहते हैं, अर्थात भगवान में मिक्स हो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि भगवान का तेज भगवान नहीं होता है। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगा देते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का आयोजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। तो यहाँ पर फिर दो भेद बताए। एक तो सकाम कर्मी के विषय में बताया, कर्मयोगी जो भौतिक सुख के लिए कुछ न कुछ करते हैं, यज्ञ करते हैं या प्रयत्न करते हैं। और फिर निर्विशेषवादी ब्रह्म में लीन होने के लिए कोई प्रयास करता है। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। अब देखिए, जैसे कृष्ण भावना हमारे लिए यज्ञ है और कृष्ण भावनामृत में हमारे कर्म हमारी आहुति है, उसी प्रकार एक निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परब्रह्म है। तो परब्रह्म कौन है? यज्ञ की अग्नि, और उसमें अपने आप को ही आहुति के स्वरूप में मिक्स कर लेना, वही वो उनकी आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। तो भगवान के भक्त जो हैं वो अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करते हैं। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। तो भौतिक संपत्ति और सब कुछ तो अर्पण हो ही जाता है भक्त का, लेकिन साथ साथ सब कुछ सर्वस्व में अपना आत्मस्वरूप भी भगवान को ही अर्पण हो जाता है। लेकिन मिक्स होने की बात नहीं आती, भगवान में मिक्स हो जाने वाली बात नहीं आती, लेकिन आत्म स्वरूप भी भगवान को अर्पण कर देता है, संपूर्ण अर्पण कर देता है भगवान। भक्त वह परम योगी है। कौन? भगवत भक्त जो है वही परम योगी है, किंतु इसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता, अर्थात वो कभी अपने आप को भगवान में मिक्स करने की बात नहीं करता। वो हमेशा अलग ही रहता है, जीव जीव ही रहता है, भगवान के सानिध्य में चला जाता है, उनके धाम में चला जाता है और नित्य हमेशा हमेशा के लिए उनकी सेवा करता है। कभी भी वो उनकी ब्रह्म ज्योति में मिक्स होने का प्रयास नहीं करता। ये है एक भगवान का भक्त, और उसे परम योगी कहा प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। तो इस प्रकार मुझे लगता है आज यहीं तक चर्चा रखते हैं। 2 श्लोकों की चर्चा की हमने, 24 और 25। 26 से फिर आगे चर्चा कल बढ़ाएंगे। यदि इस चर्चा में यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा कुछ हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे भक्त जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है।
और जिनके लिए संभव हो अब अपना वीडियो कुछ क्षण के लिए ऑन कर सकते हैं। थोड़े क्षणों की बात है, उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। तो किसी का यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आश्चर्य है, इतने सारे भक्त हैं, किसी को कोई प्रश्न नहीं, सबको सब समझ में आ गया। मैं प्रश्न करता हूँ, ऐसा करते हैं, फिर पता चलेगा कि समझ में आ जाता है या फिर मैं बोलता हूँ तब क्या प्रक्रिया होती है वो समझ में आना चाहिए। इसीलिए तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि अ, एक भक्त के लिए यज्ञ क्या है? भक्त के लिए यज्ञ क्या है? कौन उत्तर देना चाहेगा, या फिर मैं बता पूछूं सबसे? जो जो हाथ ऊपर दिखा रहे हैं, मतलब उनको, उनका ध्यान है। तो गिरधारी प्रभु, तापस प्रभु, दो जनों ने हाथ उठाया। बाकी किसी को समझ में नहीं आया। तरुण प्रभु, आप बताइए, यज्ञ भक्त के लिए क्या यज्ञ है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। भक्त के लिए यज्ञ एक उपासना है। क्या है? एक उपासना। अच्छा, मैंने तो पहली बार सुना ये शब्द तो कहीं भी नहीं आया कि भक्त के लिए यज्ञ एक उपासना है। ऐसा मैंने तो कभी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। ये आप कहाँ से ले आए? न एक प्रभुपाद अनुष्ठान। जी ने कहा, न मैंने कहा। न मैंने कहा, न प्रभुपाद जी ने कहा, न भगवान ने कहा। तो फिर आप कहाँ से लेकर आए ये व्याख्या? भक्त के लिए यज्ञ एक उपासना है, कहाँ से लाए? मुझे दिखाइए जरा, पढ़ के बताइए कहाँ लिखा है। हाँ, और सनातन प्रभु, भक्त के लिए यज्ञ क्या होता है? मुझे दंडवत प्रणाम। भोक भोक भक्त के लिए भोक्ति यज्ञ होता है। भक्त के लिए, भक्त के लिए भक्ति ही एक यज्ञ होता है। अर्थात भक्ति के अंदर जो कोई भी वो कार्य करता है वो ही स्वयं यज्ञ होता है। अर्थात उसके भक्ति में जो भी कर्म है वही उसके लिए यज्ञ स्वरूप है। अर्थात कृष्ण भावनामृत ही उसके लिए यज्ञ है। बिल्कुल सही, बहुत उत्तम सनातन प्रभु, वेरी गुड। और और प्रश्न पूछता हूँ, मुझे पता चले ना कि कौन पूरी तरह से अ, और एक निर्विशेषवादी जो होता है, निराकारवादी, उसके लिए यज्ञ क्या होता है? निराकारवादी के लिए यज्ञ क्या होता है? आपको चॉइस देता हूँ, देखिए एक एक छोड़कर भी जा रहे हैं क्योंकि डर गए, तो एग्जिट भी हो रहे हैं। आप में से कौन उत्तर देना पसंद करेगा? अच्छा, विपिन बिहारी प्रभु
रिक्शा चला रहे थे जब मैं लेक्चर दे रहा था। चालू रिक्शा के अंदर भी उनका इतना ध्यान रहता है कि वो उत्तर देने के लिए तत्पर हैं, हाथ ऊपर किया है। और कोई कौन देना चाहेगा इसका उत्तर? नहीं देना चाहेंगे तो मैं तो पूछूंगा ही। नेताई। और हम्म, पिंकू माता जी, आपने पूरा क्लास सुना? पिंकू माता जी से पूछते हैं। प्रियंका माता जी, बताइए, एक निर्विशेषवादी, निराकारवादी, मायावादी जो है, उसके लिए यज्ञ क्या होता है? माता जी ने वीडियो भी बंद कर दिया और माइक भी म्यूट कर दिया। तो उत्तर तो प्राप्त हो गया कि निराकारवादी के लिए सब कुछ अंधकारमय जब हो, वही उसके लिए यज्ञ होता है। जैसा माता जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। उन्होंने डार्क कर दिया पूरा स्क्रीन और माइक बंद कर दिया, तो ना आवाज़ ना कुछ दिखाई दे, वही उसके लिए यज्ञ होता है। ठीक है, इस तरह से भी उत्तर दिया जा सकता है। देखो कितना बढ़िया माध्यम है उत्तर देने का। और हाँ हाँ, आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। मैं सब देख लिया किसने किसने हाथ उठाया है। आप ऐसे हाथ करके बैठे रहेंगे, उससे अच्छा है वो हैंड रेस का जो सिंबल है उसको दबा दी, तो भी पता चल जाएगा कि आप हाथ ऊपर करना चाहते हैं। हम्म, दिलीप प्रभु, आपने भी पूरा लेक्चर सुना। आप बताइए, निराकारवादी के लिए क्या होता है यज्ञ? हरे कृष्ण, चरण दंडवत। जय दंडवत। पूरा पूरी सुना नहीं था। अच्छा, पूरा नहीं सुना, ठीक, कोई बात। ये तो एकदम आखिर आखिर में है, अभी अभी लास्ट लाइनों में इनकी चर्चा हुई है। इसलिए जो सब लोग जितने भी हैं वो सब ने वैसे तो सुना ही है। हम्म, चलो अब ज़्यादा आप लोगों की टेस्ट लूँ उससे अच्छा है मैं विपिन बिहारी प्रभु को ही पूछता हूँ। कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। हैंड रेस का सिंबल करेंगे तभी पता चलेगा। अब बताओ प्रभु जी, बोलिए। अनम्यूट करिए, बोलिए। अनम्यूट किया हुआ है प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा कि निरीश्वरवादी के लिए क्या यज्ञ है, हम्म तो प्रभु जी उनके लिए यज्ञ ब्रह्म में लीन होना, अपना आत्मा स्वरूप ब्रह्म में आहुति देना। नहीं नहीं, उनके लिए परमेश्वर स्वयं, हरे परब्रह्म कृष्णा। परमेश्वर स्वयं ही यज्ञ है, और वो स्वयं आहुति है। प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ जी। उनके लिए भगवान स्वयं ही यज्ञ है, और वो स्वयं आहुति है, उसमें देने वाली आहुति। तो सही, आपने जो कहा वो वैसे तो उचित ही है, ठीक ही कह रहे हैं। प्रभुपाद ने थोड़े शब्द अलग इस्तेमाल किए, परंतु आपकी समझ ठीक है, आपने जो समझा हो तो ठीक है। आप लोगों की छोटी छोटी परीक्षाएं। अम, समदर्शी प्रभु, आपको कुछ पूछना था? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद चाचा प्रभु का प्रश्न है। हाँ, क्या प्रभु? चाचा को फिर से बोलिए, जो जो जीव गोलोक वृंदावन में चला जाता है, हाँ, उसका फिर से वो ये धरती पे आता है कि नहीं? ऐसा था ना चाचा बाबू?
जी, जो जो जीव गोलोक वृंदावन में चला जाता है फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है या नहीं, ये पूछना है ये चाचा को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग सभी भक्त के हृदय में ये प्रश्न आता ही है। और इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने ऐसा दिया प्रभुपाद जी को पूछा गया, स्वाभाविक है कि ये प्रश्न प्रभुपाद से भी पूछा गया था, तो प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया कि नहीं आता है वापस। पहले तो इसका प्रमाण ये है कि भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जो मेरे धाम में आ गया वो कभी वापस नहीं आता, तो भगवान का वचन है। दूसरा प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि वास्तव में हम लोग सब भगवान के ही निकट थे। जैसे अन्य जो नित्य मुक्त जीव हैं जो उनकी लीला में हैं वो सब जैसे भगवान के निकट है, वैसे हम सारे जीव भगवान के ही साथ थे, परंतु अपनी इच्छाओं के कारण, स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्रता पूर्वक माया को, प्रकृति को भोगने की इच्छा तथा भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा, और कभी कभी भगवान की ईर्ष्या कि किस प्रकार भगवान अकेले सब भोग करते हैं, उनकी ईर्ष्या के कारण भी। तो ऐसे अनेक कारणों की वजह से हमने स्वयं ही ये चुनाव किया कि हमें भगवान से अलग होना है, और हमारे लिए फिर भगवान ने ये सारा आयोजन करके दिया। लो आप इतने प्रकार के शरीर ले लो, कोई भी शरीर प्राप्त करो, अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करते रहो, इतने प्रकार के लोक हैं उसमें कहीं भी रहो और मुझसे दूर रहो, और जब थक जाओ और मेरी याद आ जाए, मेरे शरण में आ जाओ, तब फिर आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे और तब फिर वापस नहीं जाना होगा। तीसरी बात प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि मेमोरी, हमारी जो स्मृति है उसमें ये सारे जन्म की स्मृति रहती है। जब गोलोक चले जाते हैं तो उसे सारे के सारे जन्म याद रहते हैं कि मैंने कैसे कौन से जन्म में क्या क्या यातनाएं और तकलीफें भोगी, और इसीलिए उन यातनाओं को याद करते ही वो तुरंत डर जाता, ओह वापस जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। एकदम से डर के वो सोचता है नहीं 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 नहीं, गोलोक ही ठीक है, हम यहाँ बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसे सारे जन्म की स्मृति रहती है। ओह मैं इस जन्म में इतना गधा था और गधे की तरह मेरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर इतना सामान लाद के मुझे इतना मार मार के काम करवाते थे, और फिर मनुष्य बन के भी फिर गधा बन गया, फिर भी सुधरा नहीं मैं, और कितना क्या क्या नहीं बना, कौन से जन्म में क्या क्या तकलीफ नहीं भोगी, सब याद आता है। तब थर्रा उठता है कि नहीं नहीं बाबा, अब दोबारा नहीं जाऊंगा। इसलिए वो अपनी इच्छा से भी कभी वहाँ से जाना नहीं चाहता, और भगवान का नियम भी है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो इस प्रकार इसका सार ये है, तात्पर्य ये होता है कि जो भगवान के धाम चला जाता है जीव, वो वापस इस माइक जगत में, भौतिक संसार में, किसी भी ब्रह्मांड के अंतर्गत कभी वापस आता नहीं है। वो बस भगवान के उसी धाम में रहता है हमेशा के लिए। जो मेरा ज्ञान था वो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? हम्म। अच्छा प्रश्न है। जैसे मैं प्रभुपाद जी के अनुवाद या उनके तात्पर्यों को पढ़ते हुए आपको बताता हूँ कि संस्कृत स्कॉलर जिस प्रकार अनुवाद करते हैं और प्रभुपाद ने जो अनुवाद किए उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आकाश पाताल का फ़र्क, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि कई शब्दों के पूरे अर्थ ही बदल जाते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में या अनुवाद में। तो फिर नए लोगों को कैसे समझाया जाए, ये प्रश्न है।
तो उसका उत्तर ये है कि ये श्रद्धा का विषय है। उनको सिंपल भाषा में जैसे मैंने समझाया वैसे समझाया जा सकता है कि एक आचार्य जो समझाते हैं वो अनुवाद से विशेष होता है। अनुवादक केवल अनुवाद सीधा सीधा बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए करता है, बिना ज्ञान के। परंतु भगवान का हृदय क्या बोल रहा है वो एक भक्त ही समझ सकता है और वो ही बता सकता है। भगवान ने क्या शब्दों का उच्चारण किया वो, लेकिन उन शब्दों के पीछे उनका भाव क्या था वो समझाना केवल एक आचार्य का ही काम है। एक वैष्णव आचार्य, एक शुद्ध भक्त ही समझा सकता है। और ये बात हम इन नए लोगों को बता सकते हैं। उसके अलावा उनको ये भी बता सकते हैं कि ये श्रद्धा का भी विषय है। अगर श्रद्धा होगी तभी प्रोग्रेस होगा। अगर ये श्रद्धा नहीं हो कि आचार्य, कभी कोई ये भी सोच सकता है नहीं नहीं ये तो गलत लिखा है, सही नहीं लिखा है। तो जब श्रद्धा नहीं हो तो हम क्या समझा सकते हैं? तो श्रद्धा को पहले श्रद्धा भी होनी चाहिए, फिर ये एक्सप्लेनेशन भी हो, फिर श्रद्धा और बढ़ेगी तो धीरे 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 विश्वास एकदम दृढ़ हो जाएगा। प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वही भगवान कहना चाहते हैं। वास्तव में ये असली भगवत गीता है, इसीलिए उन्होंने यथारूप उसको नाम दिया। ठीक है, अब पिंकू माता जी आ गई है, कुछ उनके मुख से भी श्रवण करते हैं। बोलो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत। એવું કેવું છું મેં વિડિયો કરેલો અને અનમ્યુટ બી ન થયેલો પ્રભુજી નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે પ્રભુજી કઈ વાંધો નહીં, પણ ઉત્તર તમને ખબર છે? મેં જોઈને બોલતી હતી પ્રભુજી આજે મને મોડો થયું ને મેં 5:30 જોઈન્ટ થઈ પ્રભુજી હા, એના માટે ક્ષમા પણ કરું 6:45 પછી જ મેં લગભગ 6:45 ની આસપાસ આ વાંચન કરેલું, એટલે એ વખતે તમે હાજર હતા જ જ્યારે મેં આ બધું વાંચ્યું હા હતું ત્યારે. જોઈને બોલવાની જ હતી પ્રભુજી પણ છે ને મારું નેટવર્ક જતું રહ્યું એ જ ટાઈમે પ્રભુજી અચ્છા અચ્છા અચ્છા, ઓકે ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં. એટલે માટે કે મેં અનમ્યુટ પેલું અનમ્યુટ નું મારામાં આવ્યું બી નહીં અને વિડિયો બી મારો તો ચાલુ જ હતો પ્રભુજી अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, कहीं बात नहीं। ऑलराइट, तो यदि किसी और का कोई प्रश्न आदि ना हो तो आज हमने 7 बजा दिए हैं और बहुत सारे भक्त आज जुड़े हैं। बहुत आनंद की बात है और आनंद में गौरांग प्रभु कुछ वृद्धि करेंगे, पूछना चाहते हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? एकदम स्पष्ट। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? जी प्रभु जी, जैसा कहते हैं कि जी 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 प्रभु जी, अभी आई। जैसा कहते हैं कि भगवत धाम से कोई वापस नहीं आ सकता, तो जैसे कि जय विजय है तो उनको असुर रूप में वैकुंठ नहीं से आ वापिस आना पड़ा सकता, था। नहीं कहा, नहीं आ सकता, ये शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया, न प्रभुपाद जी ने किया है। नहीं आ सकता ऐसा प्रभुपाद जी ने भी नहीं कहा। अगर कोई चाहे कि मुझे जाना है वापस तो कौन रोक सकता है? अगर कोई कहे कि भगवान के धाम में हूँ लेकिन मुझे जाना है तो जा सकता है। स्वयं प्रभुपाद ही उसका उदाहरण है। हम जय विजय की बात क्यों करें? प्रभुपाद जी को भगवान ने स्वयं कहा, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे भगवान ने कहा, मैंने कहा मुझे नहीं जाना, प्रभु भगवान ने कहा नहीं जाओ, ये जरूरी कार्य है, इतना कार्य करके आओ। तो फिर भगवान के कहने पर प्रभुपाद जी धरती पर आए और ये हम तक ये कृष्ण भावना बांटकर फिर वापस चले गए। तो ये तो भगवान की या भक्त की इच्छा पर भी निर्भर है कि वो, या फिर किसी कंडीशनल भी है कि जैसे कोई विशेष परिस्थिति में जैसे जय विजय की बात है, लेकिन एक और है टाइम फ्रेम। अगर हम समय का मापदंड देखें तो मैंने कहीं पढ़ा था
जय विजय यहाँ धरती पर जाकर वापस आए, उतना समय यहाँ धरती में लाखों साल बीत गए, लेकिन वहाँ वैकुंठ में एक क्षण का समय था। एक क्षण में 3 जन्म करके वापस आ गए। उनके लिए क्या लॉस है? उनको तो एक क्षण ही जाकर आना था। जो भी हो, तात्पर्य यह है कि समय का मापदंड या भक्त की इच्छा, भगवान की इच्छा या परिस्थिति के अनुसार इसे बदला जा सकता है। अर्थात कि ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आ सकता नहीं, आ सकता है, लेकिन वो नॉर्मली, सामान्य संजोग में भगवान के धाम जो जाता है वो वापस नहीं आता नॉर्मली। स्पेशल कंडीशन तो सभी जगह अप्लाई होती है, कंडीशंस अप्लाई, तो ऐसा तो सभी जगह होता है। आ सकता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आ सकता। भगवान आते हैं तो सारे के सारे उनके जो भी परिकर हैं वो सब आ ही जाते हैं ना साथ में। पूरा का पूरा ब्रज जो है वो क्या है, सारे के सारे मुक्त, नित्य सिद्ध जीव हैं, लेकिन भगवान के साथ आते हैं ना। भगवान आते हैं, उनके साथ ये सब भी आते हैं, पूरा का पूरा गांव आता है, पूरा का पूरा कबीला, पूरा समाज आता है। तो आप लो, तो इस प्रकार जैसे मैंने बताया, निवेदन किया कि आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते। ठीक है, आपको आपका उत्तर मिला गौरांग प्रभु? प्रभु जी, लेकिन उसके अंदर थोड़ी दुविधा ऐसी आती है कि जय विजय जो है वो वैकुंठ में थे, वहां पर राग द्वेष का थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती, कुछ भी दूसरी चीज वहां पर नहीं होती, तो फिर वैष्णव अपराध कैसे हो सकता है और साप के कारण कैसे वापस आना पड़ सकता है? हालांकि भगवान की योजना तो हम देख ही सकते हैं इसके पीछे। ऐसे नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें दुविधा क्या है। मतलब जो भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, यदि कोई पूछे कि किस प्रकार, हालांकि कोई पूछे नहीं, मेरा भी क्वेश्चन है कि किस प्रकार इसको समझा जाए कि भगवान कहते हैं कोई मेरे धाम में जाके वापस नहीं आता है फिर से। यही तो समझने की बात है कि वैष्णव अपराध तो धाम में भी हो सकता है। वैष्णव अपराध इतना भयानक है कि वो धाम में बैठे बैठे भी हो सकता है, और श्राप वैष्णव का या भक्त का श्राप जो है वो धाम में भी लग सकता है। यहाँ तक कि एक श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की बुक है राधा, श्रीमती राधा रानी पर बुक लिखी है उन्होंने, श्री राधा। उसमें एक जगह पर वर्णन किया है कि एक जगह पर एक समय पर भगवान, राधा रानी और दोनों की जो पार्टियां हैं, उनके जो दल है, उन सब का बड़ा घमासान युद्ध अर्थात फाइट हुई, और इसमें श्री दामा जो है वो राधा रानी के विरुद्ध अर्थात भगवान के दल में उनसे झगड़ा कर रहा था। तो राधा रानी ने उसे श्राप दिया कि तू असुर योनि में चला जा। फिर श्री दामा ने श्राप दिया कि तुम धरती पर जाके रहने लगो। फिर इसने इसको श्राप दिया, उसने एक दूसरे को श्राप दिए और सबको धरती पे आना पड़ा। अंदर अंदर भी ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आके श्राप दे के गया, अंदर अंदर भी एक दूसरे को श्राप दे करके धरती पर भेज सकते हैं। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, दूसरा उसका अर्थ ये भी समझाते हैं हमारे आचार्य कि वो अगर धरती पर आया भी तो यहाँ परमानेंट सेटलमेंट के लिए नहीं आएगा। उसका श्राप या जो पीरियड या उसका काम जो है, कार्य उतना पूरा होते ही वो जाएगा वापस उसी जगह पर जहाँ से आया, अर्थात विजिटिंग वीज़ा लेकर आएगा। वो परमानेंट रेसिडेंसी में नहीं सेटल हो जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं कि उसको ऊपर से फेंक दिया बस गया। वो आएगा, अपना श्राप का कार्य या जितना कामकाज है उतना पूरा करके वापस चला जाएगा। एक आध जन्म, 2 जन्म जो भी हो उतना करके वापस चला जाएगा।
तो परमानेंट रेसिडेंसी तो उसकी भगवान के धाम में निश्चित हो गई। बस वो विजिट के लिए घूम रहा है, और वो तो कहीं भी जा सकता है, कारण कोई भी हो, उसमें क्या परेशानी है। जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी लोक में, लेकिन वापस रहेगा, उसका घर है भगवत धाम। बेटर, इज इट बेटर? ओके। और किसी का कोई प्रश्न? ओवर टाइम पे और ओवर टाइम। ठीक है, तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा।